अनीका, तुम बिल्कुल गलत कह रही हो। मुताहिर और फातिमा के बीच में कुछ नहीं है। अरे अगर फातिमा मुताहिर को पसंद करती तो ये इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों करती? माफ कीजिएगा ताईजान, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि फातिमा मुताहिर को पसंद करती, लेकिन इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं कि मुताहिर के दिल में फातिमा के लिए कुछ नहीं। अल्लाह जाने हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मुझे तो लगता है ये सब फातिमा की वजह से हुआ है। प्लीज अम्मी, हर बात में फातिमा को कसूरवार ठहराना बंद कीजिए। हेलो भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा, तुम आज आई क्यों नहीं? मैंने तुम्हें बताया था ना कि फातिमा को कुछ लोग देखने आ रहे। भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? कुछ नहीं है, बस सर में दर्द है। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ? मंसूर, लगता है साइमा हमसे खफा है। कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। मुझे तो अनीका पर हैरत होती है। उस लड़की को जरा सा भी दुख नहीं है। लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम क्या चाहती? अनीका भी फातिमा की तरह हर वक्त रोती धोती रहे? बहादुर लड़की है वो, उसे खुद को संभालना आता है। अरे रहने दे मंसूर, उसे वाकई कोई दुख नहीं है। रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ा उसके ऊपर। वैसे कब से दिलों का हाल जानने लगी हो? अरे इसका कैसे फोन आ गया? अस्सलाम वालेकुम नसरीन आपा। वालेकुम अस्सलाम। सायरा, सब खैरियत तो है? तुमने इतने सवेरे सवेरे फोन किए? बहुत बहुत मुबारक हो, नौरीन भाभी को फातिमा पसंद आ गई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है भाई, मेरी फातिमा तो है ही इतनी अच्छी। अच्छा नसरीन आपा, वो नौरीन भाभी की ख्वाहिश थी कि इस जुम्मे को अगर घर ही घर में छोटी सी एक रस्म कर लें। सायरा, छोटी सी रस्म और इतनी जल्दी? मैं खुद समझी नहीं। नसरीन आपा, आपको तो पता ही है कि हसन के वालिद साहब दुबई में हैं और 5-6 महीने से पहले पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। असल में नौरीन भाभी को फातिमा इतनी पसंद आ गई है कि वो ये रिश्ता खोना नहीं चाहती। इसलिए वो चाह रही थी कि घर ही घर में अगर हम छोटी सी रस्म कर लें अभी और फातिमा को अंगूठी पहना दें, फिर उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान वापस आ जाएंगे हसन के पापा, तो फिर हम धूमधाम से शादी कर लेंगे। मगर सायरा, ये सब तो ठीक है। अरे अगर मगर ना करें नसरीन आपा, देख लें इतना अच्छा रिश्ता फिर दोबारा नहीं मिलेगा। कह तो तुम ठीक रही हो सायरा, चलो जैसे उन लोगों की मर्जी। ओके, खुदा हाफिज। फातिमा 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 फातिमा, मैं अनीका, इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। अनीका, हुआ क्या है बताओ तो। अगर तुम वो खबर सुनोगी ना तो तुम भी मेरी तरह खुश हो जाओगी। लेकिन क्या बात है, बताओगी तो पता चलेगा ना। हसन की फैमिली ने तुम्हें पसंद कर लिया है।
ताईजान के पास फोन आया था, वो ही सुन के आ रही हूँ। क्या बात है? अच्छा खैर छोड़ो, तुम मिठाई खाओ। अब क्या हुआ? क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? किस बात की खुशियां मनाई जा रही हैं? लो, तुम भी मुंह मीठा करो। फातिमा को हसान के घर वालों ने पसंद कर लिया है। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी सी मिठाई क्यों लूंगा मैं तो पूरा डब्बा खा लूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो कोई खुश नहीं है इस बात में। चलो, इतने टाइम बाद आखिरकार इस घर में भी खुशियां आ ही गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। बहुत सारे फंक्शंस होंगे, अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाऊंगी। ताईजान से कहती हूँ कि फातिमा की शादी फौरन से कर दें, ताकि हमें भी तो फन करने का मौका मिले। वैसे तो तुम भी हमें खुशी दे सकती थी मुताहिर से शादी कर, लेकिन पता नहीं तुम्हें क्या सोची, तुमने उससे रिश्ता ही खत्म कर दिया। उमर, एक बात पूछूं? अगर मेरी मुताहिर से शादी हो जाती तो क्या तुम्हें खुशी होती? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी इस बात की खुशी नहीं होती। मैंने जो कुछ भी किया ना उसके साथ, बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम और मुताहिर एक दूसरे के लिए बने ही। ठीक किया। मेरे रब, मेरे अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूँ। मैं जानती हूँ तूने मेरे लिए जो भी फैसला किया है उसमें मेरे लिए बेहतरी होगी। मुझे इस्तिकामत दे कि मैं कोई भी शिकवा, कोई भी शिकायत अपनी जुबान पर ना लेकर आऊं। मुझे हिम्मत दे मेरे अल्लाह। मुझे हौसला दे। रो क्यों रही? फातिमा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझती। हाँ, वैसे ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही कि ये तुम कैसे कर लेती हो कि पहली नजर में तुम लोगों को अपना फैन बना लेती हो।
क्या ये कोई जादू शादू है तुम्हारे पास या क्या है ये? इसकी कोई गेम जरूर है, बल्कि ये जादू नहीं है। ये जो तुम सारा वो दम करती रहती हो ना, ये वो है। और यही दम तुमने अम्मी पे भी किया। उमैर अब तुम प्लीज यहाँ से जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तो तुम्हारी खुशियों में शरीक होने के लिए आया था। तुम यहाँ आंसू बहा रही होगी इसका मुझे तो नहीं पता था। मैं खुश हूँ या आंसू बहाऊं, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अगर तुम हसान से रिश्ते में खुश होती ना तो तुम अभी रो नहीं रही होती, और उसकी वजह मुझे समझ भी आती है। तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन प्लीज इसका नाटक अब अम्मी के सामने जाके ना फिर से करना, फिर मेरे गले पड़ जाओगी तुम। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? निकल जाओ मेरे कमरे से। ऐसे गेट आउट। अच्छा जा रहा हूं, रिलैक्स। निका हुआ क्या है बताओ तो। अगर तुम वो खबर सुनोगी ना तो तुम भी मेरी तरह खुश हो जाओगी। लेकिन क्या बात है, बताओगी तो पता चलेगा ना। हसान की फैमिली ने तुम्हें पसंद कर लिया है। ताईजान के पास फोन आया था, वो ही सुन के आ रही। वाह भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। थोड़ी सी मिठाई क्यों लूंगा मैं तो पूरा डब्बा खा लूंगा, क्योंकि मुझसे ज्यादा तो अगर मेरी मुताहिर से शादी हो जाती तो क्या तुम्हें खुशी होती? सच कहूं तो मुझे बिल्कुल भी इस बात की खुशी नहीं होती। तुमने जो कुछ भी किया ना उसके साथ बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम और मुताहिर एक दूसरे के लिए बने ही। अनीका, ये लो, ये जूस पियो और फिर पढ़ने बैठना। अनीका, मैं तुमसे कुछ कह रही हूं। सुन रही हूं मैं आपकी बात, लेकिन मुझे लगता है कि फातिमा के दिल में अभी भी उमेर है। तभी तो मैं आपसे कह रही हूं इसकी शादी करें ताकि वो जाए यहाँ से। क्या सोचती रहती हो तुम? वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं पूरा दिन, बात तक नहीं करते एक दूसरे से। तुम कह रही हो मोहब्बत है। अभी नहीं करते ना बात आपस में। अम्मी वो अभी नहीं करते, बाद में तो कर सकते हैं। और ये जो दिलों में फीलिंग्स होती है ना, ये कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि मोहब्बत कभी नहीं मरती। आज नहीं तो कल फिर जिंदा हो जाएगी। क्या करेंगे हम और आप? मरती नहीं है, जीती नहीं है, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द फातिमा का रिश्ता देखें और रुखसत करें उसे इस घर से। ओह रियली? और ये सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं जैसे ही ये कहूंगी सब हो जाएगा, है ना? चलिए ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि घर वालों से मशवरा करके फिर आपको बताती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हसन की वालिदा का फोन था, मंगनी के लिए कह रहे हैं वो लोग। अरे वाह, माशाल्लाह। क्या सच में? बस फौरन से मंगनी करें
और शादी करें। तुमसे तो मैंने मशवरा नहीं मांगा। वैसे भी फातिमा की शादी की तुम्हें इस कदर जल्दी क्यों है? तो भाभी जान, घर में इतने दिनों से गैदरिंग नहीं हुई कोई। अनीका ने यही सोचा होगा कि इस बहाने सब इकट्ठा हो जाएंगे। और वैसे भी फातिमा सहेली है अनीका की, सहेलियों को कितना अरमान होता है सहेलियों की शादी का, इसीलिए एक्साइटेड हो गई होगी, है ना अनीका? जी। आप लोग बातें करें, मैं स्टडी के लिए जा रही हूँ। एंजॉय। तुम बताओ सुल्ताना, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं भाभी जान, मैं क्या कह सकती हूँ, हमेशा इस घर के फैसले आपने और भाईजान ने किए हैं, बहुत बेहतरीन किए हैं, जिसमें हम सबकी बेहतरी रही है, जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। ठीक है, तुम आओ मेरे साथ, मुझे कुछ काम है तुमसे। जी। बस सलमा, तुम दुआ करो को ये सब कुछ खैर आफियत से हो जाए। हाँ, और तुम तो जानती हो बिन माँ की बच्ची है बेचारी, उसने बहुत तकलीफें देखी हैं। अम्मी। अच्छा सलमा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। अम्मी मेरी शर्ट कहाँ है, मुझे मिल नहीं रही। कौन सी शर्ट? सुबह जो आपको दी थी इस्त्री करवाने के लिए। ओह, आई एम सो सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल भूल गई। असल में मैं फातिमा के साथ चली गई उसकी मंगनी की शॉपिंग करने के लिए, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा। खैर, अलमारी में तुम्हारे ढेरों शर्ट्स रखी हुई हैं, कोई सी भी शर्ट निकाल के पहन लो बेटा। कौन सा कोई बहुत अनोखा काम हो रहा है? एक मंगनी तो हो रही है ना, इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है, सारे उसी में लगे हुए। तो तुम क्यों इतने गुस्से हो रहे? मैंने तुमसे कौन से काम करवा लिए? भाई गुस्से वाली बात बनती है ना, मेरे काम फंस रहे हैं, मेरे काम नहीं हो रहे। कौन सा काम रुका है तुम्हारा? एक तो इतनी मुश्किल से मैंने उन लोगों को राजी किया है कि अगले हफ्ते हम मंगनी करेंगे, वो लोग तो इसी हफ्ते करने को तैयार थे। शुक्र है, वरना पता नहीं और कोई मसला खड़ा हो जाता। हाँ, हमारी जात पर एहसान कर रहे हैं बहुत बड़ा। अजीब लड़का है ये। जी मिसेस है। फातिमा बीबी, ये तो बहुत खूबसूरत है, आप इसे पहनकर वाकई में बहुत प्यारी लगेंगी। शाहीन, इसे मेरे कमरे में रख दो। कॉफी कहाँ है मेरी? जी वो छोटे साहब, फातिमा बीबी के ससुराल से सामान आया था, मैं ये रख दूं, फिर मैं आपको कॉफी बना देती हूँ। शाहीन जी। तुम जाओ, मैं ये सामान रख दूंगी, इनके लिए कॉफी बना दो। अच्छा, मैं बब्बी बना। ससुराल वालों को कुछ तुम खास पसंद नहीं आई। इन चीजों को देख के कह रहा हूं, खुद से नहीं कह रहा। लगता तो यही है कि बेचारों ने जितना हो सकता था उतना कर लिया। वो क्या नाम है उसका? हसन। हाँ, क्या ही नौकरी करता होगा। जितनी उसकी तनख्वाह है उसी हैसियत से तो उसने चीजें ला के दी। ठीक है, क्या कह सकते हैं। जो शख्स मेहनत और हलाल से कमाता है उसकी तनख्वाह कभी मामूली नहीं हो सकती, बल्कि ऐसे शख्स पे फख्र किया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हसन जैसे शख्स के साथ मेरा नाम जुड़ने जा रहा है। वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। तुम अब मुझे उसके साथ कंपेयर करोगी? कंपेयर नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। अच्छा, सही है। इन 2 टके की चीजों के लिए तुम मुझे बातें सुना रही हो, उसके बराबर खड़ा कर रही हो। ये क्या तुमने मेरे बराबर की रेट लगाई हुई है?
तुम्हारे पास है ही क्या उमर? अगर ताए अब्बू का नाम तुम्हारे नाम से हटा दिया जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। सुना तुमने? कुछ भी नहीं बचता। जो शख्स मेहनत और हलाल से कमाता है उसकी तनख्वाह कभी मामूली नहीं हो सकती, बल्कि ऐसे शख्स पे फख्र किया जाता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि हसान जैसे शख्स के साथ मेरा नाम जुड़ने जा रहा है। वो तुमसे लाख दर्जे बेहतर है। तुम अब मुझे उसके साथ कंपेयर करोगी? कंपेयर नहीं करी, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। इन 2 टके की चीजों के लिए तुम मुझे बातें सुना रही हो, उसके बराबर खड़ा कर रही हो। ये क्या तुमने मेरे बराबर की रेट लगाई हुई है? तुम्हारे पास है ही क्या उमर? अगर ताए अब्बू का नाम तुम्हारे नाम से हटा दिया जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। क्या हाल है? क्या हाल है? सब खैरियत हो मेहर? तूने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? यार एक जरूरी काम है, लेकिन ना कर। यार तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। हुक्म कर, क्या काम है? काम थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता है काम मुश्किल है, लेकिन हो जाना चाहिए। वो तेरा फार्म हाउस है, वो खाली है ना? हाँ उमर, वो तो खाली है, लेकिन यार ये काम बहुत रिस्की है, हम फंस भी सकते हैं। अभी रिस्की है? हल्के हैं। एडवांस। काम मेरी मर्जी का, पैसे तेरी मर्जी के। समझ आई? डन। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं अभी तेरा काम करता हूँ। हसान की अम्मी से मेरी बात हो गई है, कह रही थी हम लोग जल्दी आ जाएंगे, बस उनके खास रिश्तेदार हैं सिर्फ। बस भाभी, मैं तो ये चाहता हूँ कि ये मंगनी की रस्म जितनी सादगी से हो जाए उतना अच्छा है। और वैसे भी ये रस्म मुझे पसंद नहीं, बिला वजह की फिजूल खर्ची है। अरे वो तुम्हारी वजह से तो सादगी से कर रहे हैं ये रस्म। मैं सायमा को भी फोन कर देती हूँ कि जल्दी आ जाएगी। चले, अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम कहाँ जा रही हो आज?
ताई अम्मी वो कॉलेज। ये क्या कह रही हो बेटा, तुम्हारी तो अपनी कितनी तैयारी बाकी है अभी। नहीं नहीं, मैं नहीं आज के दिन जाने दूंगी। ताई अम्मी आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और असाइनमेंट भी जमा करवानी है, जाना लाजमी है। मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप परेशान नहीं हो। मेरा टेस्ट नहीं होता तो मैं नहीं जाती, प्लीज जाने दे दें। भाभी, फातिमा ने मुझे कल ही बता दिया था अपने इस टेस्ट के बारे में, तो ये जल्दी आ जाएगी इंशाल्लाह, शाम से पहले पहले। जाने दें इसे। चलो ठीक है बेटा, फिर चली जाओ, लेकिन लौट के जल्दी आ जाना। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, जल्दी आना। जी अच्छा। सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ेंगे। अभी आप परेशान ना हो, आप ये देखिए कि घर में सुल्ताना मौजूद है, अनीका है, आपका हाथ बटाएंगी। अरे रहने दो शफीक, उन माँ बेटी का तो घर में होना ना होना बराबर ही है। बेगम साहबा नाश्ता लगा दिया है। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी। आओ शफीक, नाश्ता लग गया। उमेर आओ, तुम भी नाश्ता कर लो बेटा। तुम्हारे पास है ही क्या उमेर? अगर ताए अब्बू का नाम तुम्हारे नाम से हटा दिया जाए ना तो कुछ भी नहीं बचता तुम्हारे पास। मुझे पता है काम मुश्किल है, लेकिन हो जाना चाहिए। वो तेरा फार्म हाउस वो खाली है ना? हाँ मैं वो तो खाली है, लेकिन यार ये काम बहुत रिस्की है, हम फंस भी सकते हैं। अभी रिस्की है। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, आप कहाँ रह गए? मैं इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आए क्यों नहीं है? अच्छा जल्दी से आ जाएं। अच्छा मेरी बात सुने, मेन गेट बंद है तो आप गेट नंबर 2 की तरफ आ जाइएगा, मैं वहीं पे आपका इंतजार कर रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जल्दी गाड़ी में बैठो, बिठा इसे गाड़ी में, जल्दी कर। क्या मुसीबत है। अरे अनीका, ये क्या है? तुमने अभी तक काम भी शुरू नहीं किया? मैं नहीं शुरू करूंगी। ये बताएं कि फातिमा कहाँ है? अगर उसकी मंगनी है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो घर के किसी काम में हेल्प नहीं करेगी। ताईजान को कहे कि उसे नीचे भेजे। फातिमा कॉलेज गई है। क्या? और वो अभी तक वापस नहीं आई होगी ना? देखिएगा, आज वो जानबूझ के देर से आएगी, क्योंकि उसे पता है ना, अगर वो घर आ गई तो घर के सारे काम उसे करने पड़ेंगे। बहुत चालाक है वो। तुम कौन सा रोज रोज किचन के सारे काम करती हो जो इतना शोर कर रही हो? तुम्हें काम नहीं करना तो ना करो, मैं सब कुछ खुद कर लूंगी, लेकिन कम से कम तुम किचन में मौजूद रहो। ठीक है, तो फिर मैं काम नहीं कर रही, आप खुद ही कर ले। बात सुनो, इधर आओ। खबरदार कहीं जाने का सोचा तो
कम से कम किचन में खड़ी रहो, भाईजान को ये इंप्रेशन तो पड़े कि तुम मेरी हेल्प कर रही हो किचन के कामों में। कुछ भी कहती रहती हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी, ये जो कुछ आपने बताया था मैं ले आया हूँ, इसको अच्छी तरह देख लो, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, मैं ले आता हूँ। भाई मैं देख लेती हूँ। नहीं भाई, सब ठीक है। ठीक है ना, चले, अच्छी बात। वो भाई मैं कह रही थी, मेहमान आने वाले हैं, अभी तक फातिमा नहीं आई। आप जरा उसे कॉल करके पता करें ना कितनी देर है। हैं? वो अभी तक पहुंची नहीं? मैंने तो उसे कहा था जल्दी घर आ जाए। अच्छा, मैं टेलीफोन करता हूँ। उसका तो नंबर ही बन जा रहा है। कहीं मसरूफ हो गई होगी, आप थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल कर लीजिएगा। हैरत है कहीं, लेकिन फिक्र ना करो, पहुंचने वाली होगी। मैं अभी रुक के दोबारा फोन करता हूँ। जी जी, आ जाएगी इंशाल्लाह, दोबारा फोन कर लीजिए। ठीक है जी। चल। देखा, मैंने कहा था ना नहीं आएगी वो। आहिस्ता, चुप करके काम खत्म करो। आज का दिन गुजारो खामोशी के साथ। मैं नहीं करी। अच्छा यहीं रहो। अनीका, लड़की दिमाग खराब करती है इसने मेरा। शफीक भाई आप परेशान ना हो, फातिमा आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह करे। जी भाभी। शफीक ड्राइवर तो कह रहा है कि वो कॉलेज जब पहुंचा देर हो गई थी उसे ट्रैफिक की वजह से, और चौकीदार ने बताया कि फातिमा बीबी तो जा चुकी हैं। रास्ते में भी वो देखता हुआ आया है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिली और इसीलिए वो वापस आ गया। तू कहाँ चली गई मेरी बेटी? अल्लाह खैर करे, किसी मुश्किल में ना हो। आप फोन करें ना भाभी जान। मैं फोन तो कर रही हूँ उसे, कब से फोन ही बंद जा रहा है उसका। कहीं फातिमा का मोबाइल तो स्नैच नहीं हो गया, वरना उसका नंबर तो कभी भी ऑफ नहीं होता। भाभी मैं खुद जा रहा हूँ। चाचू मैं ले जाता हूँ। आओ आओ बेटा। भाभी मैं खुद जा रहा हूँ, आ जाओ बेटा। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह करे फातिमा खैरियत से हो। मेरा दिल तो घबरा रहा है, खुदा ना खास्ता कहीं फातिमा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। खुदा के लिए सुल्ताना चुप हो जाओ, मुंह से भी ऐसी बात निकालती हो तुम कि बस। यहाँ सब पहले ही परेशान हैं, तुम और ऐसी बातें करो कि परेशानी बढ़ जाए सबकी। माफी चाहती हूँ भाभी जान, ये मतलब नहीं था मेरा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर। ये फातिमा है, इस नाम का कोई पेशेंट इमरजेंसी में? सर इनके वालिद का नाम? शफीक अहमद। सर मैं चेक करके बता। सॉरी सर, इस नाम से कोई पेशेंट नहीं है यहाँ पे। सर ज़रा प्लीज़ एक दफ़ा और चेक कर लें। नहीं सर सॉरी, यहाँ पे कोई पेशेंट नहीं इस नाम से। ठीक है, थैंक यू। आइए चाचू हम यहाँ देखते हैं। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे ही मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ। काफ़ी देर हो गई ना, और मैं शॉपिंग के लिए बाहर निकली हुई हूँ, तो सोचा फातिमा को साथ लेती जाऊँ। वैसे कब तक निकल जाती है वो? अच्छा, अरे परेशान मत हो, मैंने कहा ना वैसे ही तुम्हें कॉल करके पूछ लिया। हाँ,
हो सकता है वो घर पहुंच गई हो। मैं घर पर पता करके फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ताईजान, उसकी दोस्त बता रही है कि फातिमा हमेशा उसी के साथ जाती है, लेकिन आज वो जल्दी निकल गई है। बेटा उसको शक तो नहीं हुआ तुम्हारी बातों से? अरे नहीं नहीं ताईजान, बिल्कुल भी नहीं। हैरत है भाभी जान, अगर फातिमा को कहीं जाना भी था तो वो कम से कम बताकर चली जाती। बहुत गैर जिम्मेदारी है ये। अनीका, तुम्हें कुछ पता है वो कहाँ जा सकती है? उसने तुमसे कुछ जिक्र किया था क्या? क्या हो गया अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरी इस बारे में उससे कोई बात नहीं हुई, बल्कि कोई बात हुई ही नहीं है। आज तो उसकी मंगनी, इतना बड़ा दिन है, वो कहाँ जा सकती है? ताईजान, उसकी एक फ्रेंड है सवेरा, वो बता रही थी कि उसकी अम्मी आई थिंक हॉस्पिटल में, मे बी वो वहां गई हो। तो जाओ बेटा, अपने फोन से नंबर निकाल के देखो। जस्टिन, क्या हुआ? फातिमा का कुछ पता चला? कहाँ है? आ गई वो? अरे कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ जाके बैठ गई है वो बच्ची। उमर गया है शफीक के साथ उसे ढूंढने। क्या मतलब? शफीक के साथ ढूंढने गया? मैंने कॉल की लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। लेकिन हाँ, उसका घर मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। अच्छा तो बस ठीक है ना बेटा, फिर अपने ताईजान के साथ चली जाओ उसके घर, वहां जाके पता करो फौरन। जी ताईजान चले? आओ बेटा। और सुनिए, आप जरा एहतियात से बात कीजिएगा, वहाँ लड़की का मामला है, उन लोगों को ये ना पता लगे कि हम परेशान हैं फातिमा की वजह से। इतनी तो समझ है मुझ में। अल्लाह पाक रहम करे, अल्लाह मेरी बच्ची खैरियत से रहे, हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना वाला।